हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 2 हिंदी का अध्याय नंबर 12 बस के नीचे बाघ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने बाघ देखा है और बाघ कहाँ रहता है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपने बाघ को कहाँ देखा है। अब देख लेते हैं अध्याय को। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। बस तो आपने देखी ही होगी ना। जो बाघ होता है ना बच्चों, वो जंगल में रहता है और वो जंगल में खेल रहा था। छोटा सा बाघ था और क्या हुआ, वो खेलते खेलते उसे पता ही नहीं लगा और वो जो जंगल के पास वाली सड़क थी ना वहां पर आ गया। तो वहां पर क्या था, सड़क के पास जो था ना एक बस खड़ी हुई थी। आपने बस तो जरूर देखी होगी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। भीतर कहते हैं अंदर। उसने क्या किया, वो इस तरह से उसने अपने पंजे जो थे ना आगे वाले वो बस के ऊपर रखे और वो उसके अंदर झांकने लगा कि ये क्या है, क्योंकि बाघ ने तो कभी बस देखी नहीं थी। वो ये सोच रहा था ये क्या चीज है। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। ये बाघ होता है। आप जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जो है ना वो बाघ ही है। तो इस बाघ ने क्या देखा, बस की अगली सीट थी ना, यहाँ से घर घर की आवाज आ रही थी और यहाँ पर एक आदमी बैठा था। आप जानते हैं ये आदमी कौन था। जो बस की आगे की सीट पर रहता है वो बस का ड्राइवर था। छोटे बाघ ने ये भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। जानते हैं वो क्या था, ये बस का शीशा। और इसमें से क्या होता है, आमने सामने की सारी चीजें दिखाई देती हैं। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा, यानी राइट साइड में मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। पता है जितने भी लोग बस में बैठे थे ना, उन्होंने जैसे ही देखा बाघ आया तो वो सब लोग डर गए। और जो आदमी सामने की सीट पर बैठा था वो कौन था, वो था बस का ड्राइवर। और वो उठा और वो अपने राइट हैंड साइड थी ना, उसका दरवाजा उसने खोला और वो बाहर उसने जंप कर ली। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। बहुत ही तेज, बहुत ही जल्दी से वो पीछे के दरवाजे की तरफ गए और भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वो तो खुद ही डर गया था। उसने सोचा पता नहीं ये लोग क्यों भाग रहे हैं। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। दुबक गया यानी छुप करके बैठ गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। भीतर कहते हैं अंदर को। तो उसने क्या किया, बस की सीढ़ी पर अपने पंजे रखे और वो बस के अंदर आ गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा, क्योंकि वहां तो शीशा लगा हुआ था और वहां से आर पार दिखाई दे रहा था। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये खुद ही ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। जब वो सामने की सीट पर बैठा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि सामने से एक बस आ रही थी।
उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो आपको क्या लगता है कि लोग क्यों भाग गए होंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज को। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह बस के भीतर जाना चाहता था। अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? तो अगर आपने देखा है तो आपको बताना है हाँ। हाँ, मैंने बस के नीचे झांक कर देखा है। उसके नीचे काफी कलपुर्जे तथा पेट्रोल की टंकी होती है जिसमें पेट्रोल भरा जाता है, क्योंकि बस पेट्रोल और डीजल से चलती है। कलपुर्जे जो होते हैं ना, वो नट बोल्ट को कहते हैं। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? यहाँ पे घर के ऊपर आधा रॉ भी लगेगा। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज उसके इंजन से आ रही थी। बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? तो बच्चों, जो बस होती है ना, उसके जिस भी भाग में बैठने की ज्यादा व्यवस्था होती है ना, तो वहां पर ही लोग ज्यादा बैठते हैं। इस बस में दाईं तरफ बैठने की व्यवस्था ज्यादा थी, तो इसलिए इस बस में दाईं तरफ लोग ज्यादा बैठे थे। अगला प्रश्न, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? ऐसा क्यों हुआ होगा? तो बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थी और आगे की सीट पे शीशा भी लगा था और उसे ये लग रहा था कि वो दीवार है, लेकिन वो ऐसी दीवार थी जिसके आर पार देखा जा सकता था। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उत्तर, यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियां, घर या फिर पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई देता। बाघ के लिए वह एक विचित्र दुनिया होती, अनोखी दुनिया होती। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग अगर उसे छत पे चढ़ा हुआ देखते तो वो लोग क्या करते? आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डरकर भाग खड़े होते। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। इसमें अब ये प्रश्न है कि वह व्यक्ति कौन था? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो व्यक्ति बस का ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। एक वो वाला दरवाजा जिस पर बाघ ने अपने आगे वाले पंजे रखे थे। एक वो दरवाजा जिससे बस का ड्राइवर कूदकर बाहर भागा था। और एक वो दरवाजा जब ये कहा गया था कि बाकी लोग बस के पीछे के दरवाजे से निकलकर भागने लगे। तो इस तरह से उस बस में 3 दरवाजे थे। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। आपको इसके आगे कहानी खुद से बनानी है। आप जैसे मैं आपको बताती हूँ। जो बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बाघ को दिखते ही सारे लोग शोरगुल मचाने लगे तथा इधर उधर भागने लगे। यह देखकर बाघ घबरा गया और जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर हम बाघ लिखेंगे। डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली से। छिपकली जो होती है ना, वो स्वयं भी मनुष्यों से डरती है। मनुष्यों को उससे डरता हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता होगा। छिपकली से मुझे याद आया, हमारे स्कूल में एक मैम थी। पता है क्या होता था? जब भी वो क्लास में छिपकली को देख लेती थी तो बहुत तेज शोर मचा के उई माँ कहते हुए बाहर भाग जाया करती थी। अगला है कुत्ता। जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता होगा। वह सोचता होगा
कि वह इतना शक्तिशाली है कि मनुष्यों को भी डरा सकता है। अगला है चूहा। चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को बहुत अच्छा लगता होगा। और हाँ, एक लेडी को मैं और भी जानती हूँ, जैसे ही वो चूहे को देखती है ना, इतनी तेज चिल्लाते हुए भागती है ना, इतनी तेज भागती है कि चूहा चूहा चूहा, बस पूछो मत। हाँ, सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? तो आपको बताना है कि आपको डर लगता है कि नहीं लगता है। पहले तो आपको ये बताना है, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो और कहाँ दुबकते हो, कहाँ छिप जाते हो? कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा के पीछे छिप जाते हैं, कुछ दादा दादी के पीछे छिप जाते हैं, और कुछ लोग अकेले में बिस्तर पर बैठकर सिकुड़ जाते हैं, और कुछ बच्चे बिस्तर के नीचे और कुछ दरवाजे के पीछे भी छुप जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि आप क्या करते हैं। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह था तो बाघ ही, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। बाघ नामक जाति से ही मनुष्य डरता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जैसे शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी, आपको बताना है। वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा थी। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? शीशे के आर पार देख सकते हैं पानी और पतला और पारदर्शी कपड़ा। अगर कोई पतला सा कपड़ा हो तो उसके भी आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता, तो ये आपको बताना है। जैसे अगर आप अपने आगे अपनी नोटबुक रख लेंगे ना, तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। ऐसे ही जो घर की दीवार होती हैं, दरवाजे होते हैं, वहाँ पर भी हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो जो लकड़ी की दीवार है, सीमेंट की दीवार है, पत्थर की दीवार है, चाहे आपकी कॉपी हो या किताब हो, तो उसके आप आर पार नहीं देख सकते। आगे खेलते हैं एक खेल, जो कि शब्दों का खेल है। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, आप उसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि बाघ, अब हमको क्या करना है, जैसे ये लिखा है बाघ, बाघ, तो इसमें क्या करना है, हमको जो इसका लास्ट वर्ड है उसी से अगला शब्द बनाना है। तो घ से घर, अब र से रुमाल, ल से लेकिन, न से नमक, क से कमल, ल से लड़का, क से काम, ऐसे ही म से महल, फिर ल से लड़की बना देंगे। ऐसे ही आप इस अंताक्षरी को आगे खेलते जाएंगे। आप इसे अपने घर में भी खेल सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। कहानी से आगे, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी आते हैं, पता करो। आपने देखना है, आपने बताना है कि आपके आसपास कौन से एनिमल्स रहते हैं और कौन से बर्ड्स रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स में गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, है ना। पक्षी कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, कौवा, कोयल, तोता, गौरैया। आप इसके अलावा भी बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं। अगला देख लेते हैं, कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। तो आपको बताना है और उनके नाम सही खाने में लिखने हैं। जैसे कि 2 पहिए वाले साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, और 3 पहिए वाले ऑटो रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा होता है उसके भी 3 पहिए होते हैं। ऐसे ही 4 पहिए वाले होते हैं बस, कार, जीप, है ना। आपने कभी ट्रेन या फिर एरोप्लेन के पहिए गिने हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उसके कितने पहिए होते हैं। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।